औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सब देख रहे हैं पॉलिटिकल फैक्ट्स पीके। नाजरीन, मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो भी हमारे सामने है। इस वीडियो में आप सब ने जो टाइटल पढ़ा है वीडियो का, जो आपने थंबनेल देखा है जिस पर लिखा हुआ है कि मुल्क जो है वो एमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है, जो सूरत हाल है वो एमरजेंसी की तरफ बढ़ रही है, एमरजेंसी लग सकती है। वो इस वीडियो के एंड तक आप इसको देखें तो आप सबको पता लगेगा कि वाकई में ऐसा होने जा रहा है, ऐसा हो सकता है। नाजरीन, वो इसलिए क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई को तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती, ये हम सब जानते हैं, ये वाजिया हो चुका। ये इलेक्शन में हमने देखा, ये इलेक्शन से पहले हमने देखा जो जो मामलात हुए हैं। पीटीआई जो है वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को तो बिल्कुल कबूल नहीं कर सकती। ये बात तो एक साइड पे कर दें हम कि पीटीआई का भी जो है ना वो अब हुकूमत में आ सकेगी। इस सूरत हाल में आने वाले वक्त में अगर कुछ हालात तब्दील हो जाएं तो वो एक अलग बात है, कुछ कंप्रोमाइज़ हो जाएं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये पॉसिबल नहीं लगता कि पीटीआई की हुकूमत बनेगी। अब पीछे रहेगी दो तीन जमातें बड़ी, जिसमें अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पीपल्स पार्टी है और उसके बाद तीसरी पार्टी एमक्यूएम रह जाती है। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में एक डेडलॉक चल रहा है। बड़े दिन हो गए हैं हम ये बात सुन रहे हैं कि रोज मीटिंग होती है उनकी आपस में, लेकिन ये दोनों जमातें अब तक किसी भी एक नुक्ते पर नहीं पहुंच सकी हैं। एक तरफ कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में हिस्सा लेगी, वजारतें लेगी। एक तरफ कहा जाता है कि नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी जो है ना वो वजारतें नहीं लेगी, वो बस वैसे नून लीग का साथ देगी। अब पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत बड़े ओहदे मांगती है। एक तो वो ये मांगती है कि चेयरमैन सेनेट भी हमारा हो, स्पीकर पंजाब असम्बली भी हमारा हो, चारों सूबों को जो गवर्नर्स हैं वो भी हमारे हों, सूबा बलोचिस्तान की हुकूमत भी हमारी हो, सूबा सिंध की हुकूमत भी हमारी हो, सदर पाकिस्तान भी आसफ अली जरदारी हों। ये पीपल्स पार्टी की डिमांड हम शुरू से जानते हैं और इसी पे डेडलॉक है, क्योंकि यही बड़े आइनी ओहदे हैं जो पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है और साथ में ये भी कह रही है कि हम मुल्क के वसी तर मफाद में कुछ नहीं चाहते, हालांकि मांग भी सारा कुछ चुके हुए हैं। अब नून लीग कहती है कि अकेला हम वज़ीर आज़म लेकर क्या करेंगे, हमने उल्टा बदनामी करवानी है। इसी पे डेडलॉक है। नून लीग फिर जो ओहदे पीपल्स पार्टी मांग रही है वो उस पर इनकारी है कि ये सारे हम नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी कहती है ये हमने लेना है, हमने वफाक में कुछ नहीं लेना। इनका आपस में डेडलॉक चल रहा है और नज़र ये आ रहा है कि अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर इन दोनों में से जारी बात है इत्तेहाद होगा नहीं और फिर हुकूमत कैसे बनेगी। फिर उसके बाद बड़ी जमात जारी बात है पीटीआई है, पीटीआई को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का कबूल नहीं कर रही। तो नाजरीन, इस सूरत हाल में नज़र ये आ रहा है कि ये जो अभी कमिश्नर रावलपिंडी का आपने सुना होगा, जिसने बयान दिया कि मैंने प्रेशराइज किया, इलेक्शन में धांधली करवाई, ये किया वो किया, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे किसने प्रेशराइज किया। तो ये कड़ी हो सकती है इलेक्शन को कलअदम करने के लिए कि अगर इनका आपस में डेडलॉक रहता है, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर नहीं आते हैं, तो फिर मुल्क में एमरजेंसी जैसी सूरत हाल बन जाए या फिर इसी हुकूमत जो निगरान चल रही है इसको ऐसे ही चलाया जाए और उसके बाद दोबारा से इलेक्शन, एक वक्त है कि दोबारा इलेक्शन करवाई जाए या फिर एमरजेंसी या फिर निगरान हुकूमत को लंबा कर दिया जाए। अब ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का है, या तो डेडलॉक खत्म होगा, नून लीग अपना वज़ीर आज़म लाएगी, पीपल्स पार्टी हिस्सा लेगी और हुकूमत बनेगी, या फिर ये निगरान हुकूमत को लंबा कर दिया जाएगा और मामलात एमरजेंसी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब क्या होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका वतन अजीज पर अपना करम और फजल फरमाए। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। वस्सलाम, शुक्रिया।